हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हमेशा की तरह हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हो चुका है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, सभी भक्तजनों का। तो हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जहां से छोड़ा था उसके आगे से हम पढ़ेंगे। आज हमने पेज नंबर 8 से शुरू करना है। तो पहले दिन का जो हमारे लिए एक सीखने वाली चीज थी वो थी कि माला की संख्या निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। कल जो हमने सीखा वो था कि ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, कैसे करना है उसके बारे में भी काफी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से ही पढ़ना है आज हमने। ओके, हाँ, यहाँ से। वहां मैंने जो ज्ञान अर्जित किया उससे मैं चकित रह गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही शोध पूर्ण कर लिया था एवं विषय वस्तु का निर्धारण भी कर दिया था। अपने शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सिद्धांतों को पहले से ही क्रमबद्ध रूप से सुनियोजित कर रखा था। मेरा ध्यान तो अनायास ही इन सिद्धांतों की ओर किसी प्रकार आकर्षित हो गया था। मैंने और अधिक अध्ययन जारी रखा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने हरि नाम चिंतामणि तथा भजन रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की है। इन पुस्तकों में वे भी जप सुधारने के लिए आवश्यक तथ्यों एवं व्यवहारिक उपायों का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो हम वो बुक्स भी पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है हम लोगों ने, लेकिन फिर से हम कंटिन्यू करेंगे उनको भी दोबारा से। आई मीन स्टार्ट करेंगे फिर से। ये वाली जब हमारी खत्म होगी तो बहुत सारी बुक्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए जो हमें बताती हैं कि जब कैसे आपको अच्छे से करना है, किस तरह से करना चाहिए। तो दो बुक्स का यहाँ पे रेफरेंस और दिया, वो दो ग्रंथों का एक्चुअली और रेफरेंस दिया है। एक तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की हरि नाम चिंतामणि, बहुत लोगों के पास होगी, मेरे पास भी है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों। और भजन रहस्य नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है जी। फिर है उसके बाद हम चलते हैं कि इन दो ग्रंथों में भी बताया गया है कि फैक्ट्स के बारे में, कि क्या हमें किन मुश्किलातों का हम सामना करते हैं जब हम जब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हरे कृष्णा। प्लीज अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है मेरा भी और सबका।
तो अभी हम पढ़ा रहे हैं जप बुक है, जो कि परसों शुरू हुई थी, वही हम पढ़ा रहे हैं। आप आ जाइए और कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। समय पे आया कीजिए प्लीज। इन स्रोतों से मैंने 9 रत्नों को खोज निकाला है, और वे उन्हें कुंजियों के रूप में और व उन्हें कुंजियों के रूप में संयोजित किया है। तो 9 रत्नों को खोज निकाला है। तो जो श्री शिक्षाष्टकम है, जिसका जस्ट अभी हमने पाठ किया था, सत्र का शुभारंभ करने से पहले, हम जैसा कि जानते हैं हम सभी के पहले हम आरतियां करते हैं सभी, मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, है ना। फिर श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं। तो जो हमने शिक्षाष्टकम का पाठ हम डेली करते हैं, वहां पर क्या है, प्रभु जी बता रहे हैं कि 9 रत्नों को खोज निकाला है वहां से। डायमंड, सबसे कीमती हीरा, तो एक हीरा भी नहीं निकाला है, पूरे 9 हीरे उन्होंने निकाले हैं ढूंढ कर। तो हमें ज्यादा काम नहीं करना है, प्रभु जी ने ऑलरेडी किया है। उससे ज्यादा काम चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया। अपने शिक्षाष्टकम में सारा चीज दी हुई है एज इट इज, और क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में दिया है। जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना, क्रमबद्ध रूप से सुनियोजित करके रखा हुआ, सिस्टमैटिकली सीक्वेंस में ऑलरेडी वहां पे चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया हुआ है। तो फिर क्या हुआ, इन सिद्धांतों को उन्होंने उठाया, चूज किया, और क्या लिया, 9 रत्न, 9 हीरों को खोज निकाला शिक्षाष्टकम में से, ठीक। उसके बाद लिखा है वे निकाला और उन्हें कुंजियों के रूप में संयोजित किया। कुंजी मतलब जैसा कि मैंने पहले दिन भी बताया था, की टू सक्सेस, है ना। कि हम जो क्या करते हैं, हम लोग जपा तो करते हैं, करना भी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा दिल से अच्छा जपा हो, लेकिन मन के आगे हम लोग हार जाते हैं, अपने मन के आगे मजबूर हो जाते हैं। तो जैसा मतलब कि हमको जप करना है, सफलता पूर्वक अच्छा जप करना है, उसके लिए हमको 9 कुंजियां उन्होंने बताई हैं, दी हैं, ठीक है। इन कुंजियों को अब मैं अपनी जप कार्यशालाओं में प्रस्तुत करता हूं। यह पुस्तिका उन्हीं विचारों की विस्तारित रूप है। इन सभी 9 कुंजियों को मैंने शिक्षाष्टकम के प्रथम 4 श्लोकों से प्राप्त किया है। तो पहले 4 जो श्लोक हैं, उसमें से हमें क्या मिलती है, मतलब 9 कीज मिलती हैं। की टू सक्सेस की कौन सी हमें चाबी है, वो मतलब हमारा अच्छा जपा हो, जब हम सफलता पूर्वक कैसे करें वो। तो पहला वाला श्लोक क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। दूसरा वाला क्या है, नाम नामकारी बहुधा। तीसरा क्या है, तृणादपि सुनीचेन। चौथा क्या, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। तो इन 4 श्लोका के जो के बेसिस पे 9 हीरे हमको मिलेंगे। 9 हीरे उन्होंने बुक में ऑलरेडी दे दिया, जिसे हम पढ़ेंगे अभी। ये कुंजियां कृष्ण के पवित्र नामों के खजाने को उद्घाटित करने में एक जपकर्ता का मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात लिखी है यहाँ पे, देखो कि जो कुंजी है ना, ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला था, कि मैं डेली चेतो दर्पण मार्जन यानी कि शिक्षाष्टकम का पाठ करती हूँ। आप लोगों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों ने भी रोज पढ़ना है, शिक्षाष्टकम को रोज पढ़ना है। तो वहां पर देखो क्या है, कि वो शिक्षाष्टकम बेसिकली क्या है, खजाना है, खजाने का बक्सा है। जैसे होता है ना, पुराने जमानों में लोगों के हाथ में खजाना लग जाता था, मेरे हाथ में खजाना लगा है, खजाने को खोलना, सोना चांदी गहने पड़े होने। तो इनके खजाने में क्या, हीरे। ये खजानों का बॉक्स है, हीरो से भरा हुआ, जिसमें से 9 कीमती हीरे जो हैं। नो डाउट कि 8 के 8 श्लोका से हमें सीखने को मिलता है, लेकिन 9 कुंजियां जो उन्होंने 9 चुनकर निकाली है, 9 हीरो को छान कर निकाला है खजाने में से। कहां से, कृष्ण भगवान के पवित्र नामों के खजाने को उद्घाटित करने में जपकर्ता का मार्गदर्शन करती है। तो हमें सिखाती है कि कैसे आपको जाप करना है, कैसे आपको अच्छा जाप करना है, कैसे आपको ध्यान पूर्वक जाप करना है, कैसे आपको कंटिन्यूसली जाप करना है, कैसे आपको जपा को बढ़ाना है, ठीक। कैसे आपको भगवान में अपना दिल लगाकर रखना है, और उनके पवित्र नामों का जाप जाप करते रहना है। उस रूप में ये हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें गाइड करती है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्षण किए जा रहे जप के स्तर पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सी कुंजी उपयोगी सिद्ध होगी। तो जैसा कि मैंने सेकंड डे मतलब यानी कि कल भी बताया था, और फर्स्ट डे यानी कि परसों भी बताया था, कि पर्सन टू पर्सन आपकी प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मेरी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, जितने भी लोग यहाँ पे सत्र में मौजूद हैं, हर एक की समस्या अपनी अपनी अलग हो सकती है, क्योंकि सबका मन का थॉट अलग अलग हो सकता है। आपका सबका मन जो है अलग अलग दिशाओं में भाग सकता है। मेरा मन हो सकता है खाने की तरफ भाग रहा हो, किसी का मन हो सकता है फिल्म देखने के लिए भाग रहा हो, किसी का मन हो सकता है पैसा कमाने के लिए भाग रहा हो, किसी का मन हो सकता है घर गृहस्थी में भाग रहा हो, किसी का मन हो सकता है कि
चुन्नू मुन्नू के पापा ने ऑफिस में जाना है, उनका खाना पकाना है, उनके लिए लंच लंच देना है, उनके हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, उनकी आवभगत करनी है, ठीक है? तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकता है कि आपके माइंड में क्या चीजें चलती हैं, या जब के टाइम पे आपको क्या चीजें डिस्टर्ब करती हैं। डिस्टर्ब हो रहे हो, किसकी वजह से हो रहे हो, शोर की वजह से हो रहे हो, या आपने जो जप करने के लिए समय चुना हुआ है वो समय आपका गलत है। क्योंकि जैसे हमारा होता है ना सात्विक आहार, मतलब कि सत्तो रजो तमो, ये 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं, ये समय के भी होते हैं, टाइम के भी होते हैं, दान के भी होते हैं, खाने के भी होते हैं, व्यवहार के भी होते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर हम उसी को गलत चुन के बैठे हैं, मतलब मॉर्निंग का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त, हम उसमें ना करके हम तमस समय में कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं 1 बजे उठ के, या फिर हम रात को कर रहे हैं सोने से पहले 10 बजे रात को कर रहे हैं, तो उस जप में उतना प्रभावशाली नहीं होगा, उतना ज़्यादा, जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको फ़ायदा होगा करने का। क्योंकि उस वक़्त आप टोटली डिस्टर्ब नहीं होते हो। दुनिया की शैं-शैं, शू-शू, शोर-शराबे से आप एकांत में बैठ के कर सकते हो। आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, कि ये करना है, वो करना है। ऑफ़िस जो है प साढ़े 4, साढ़े 3, 4, 5 से लेके 7 बजे तक कोई दफ़्तर नहीं खुलता, है ना? कोई आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती, ना ही सुबह-सुबह कोई काम वाला आता है, कि मेड ने आना है, दूध देने वाला आ गया, अब कैसे करेंगे, दूध को उबाला दिलवाना है। ऐसी अन्य अंट-शंट एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो आपको अपनी-अपनी होती है सबकी, कि क्या मतलब प्रॉब्लम आप फेस करते हो जब करते वक़्त, क्यों मन भटकता है, कहाँ पे मन भटकता है। हो सकता है किसी माता का बच्चा जो है वो आर्मी में जॉब करता है ना? उसका सरहद पे बैठा है, उसकी मम्मी जॉब जॉब कर रही है, लेकिन जब करते वक़्त उनका ध्यान जा रहा है, हाय मेरा बच्चा कैसा होगा? पता नहीं क्या रोटी खाई होगी, नहीं खाई होगी, पता नहीं क्या हाल होगा उसका, पता नहीं कहाँ होगा। किसी मदर का बच्चा मान लो हॉस्टल में रहता है, वो उधर सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा हॉस्टल में गया है, पता नहीं ठीक से खाता है कि नहीं, पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, है ना? तो डिपेंड करता है ये पर्सन टू पर्सन, कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है जब आप जॉब करते हो, आपका माइंड जाता कहाँ पर है? शोर-शराबे में जाता है, एंटरटेन में जाता है, खाने-पीने की चीज़ों में मतलब ढूँढता है, या आइडियाज़ लेकर आता है आपके मन में कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, या फिर किसी जीव के द्वारा आप कभी पास्ट लाइफ़ में या इसी जन्म में मतलब भूतकाल में आप सताए गए हो, आप उसके बारे में सोचते हो। ये भी चीज़ें होती है ना, कि मतलब कि हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, हमें हर्ट किया, तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माला चल रही होती है हरे कृष्ण कृष्ण, मुँह बोल रहा होता है, कान नहीं सुन रहा होता, लेकिन हमारे दिमाग में चिंतन जो चल रहा होता है, वो चिंतन किसका चल रहा होता है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इस तरह से बदला उससे कैसे ले सकता हूँ? फिर तीसरा थॉट आएगा, नहीं यार माला कर रहे हैं, छोड़ परे, बदला की भावना हम गलत होती है, बदले की भावना गंदी है, हम नहीं लाएँगे अपने मन में, भगवान जी प्लीज़ गाइड मी। तो हम ऐसी-ऐसी चीज़ों के साथ हम क्या करते हैं, खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही भगवान जी से कृपा माँगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। मन-मन में बड़ी सारी चीज़ें चलती हैं। तभी मैंने पहले दिन भी बताया था कि जो लोग कहते हैं ना कि हम मन-मन में जपा करते हैं, मन-मन में जाप करते हैं, मन-मन में ये सारी चीज़ें चलती हैं जो मैंने बताई हैं, एक्स, वाई, ज़ेड। एक्स, वाई, ज़ेड तो मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, अदरवाइज़ ले लो ए टू ज़ेड। मतलब ए भी चलती, बी भी चलती, सी भी चलती, डी भी चलती, ई, एफ, जी, एच पूरा ज़ेड तक आपका चलता है। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता है। तो कैसे करना है उसके लिए हमको सक्सेस बताया जा रहा है, कुंजियाँ बताई जा रही हैं, चाबी बताई जा रही है कि कैसे आप दरवाज़े खोलोगे। और भी दरवाज़े होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर इस बुक में ज़िक्र होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं भी आप लोगों के साथ पहली ही बार ये बुक पढ़ रही हूँ, है ना? तो जो चीज़ बताऊँगी मैं दरवाज़ों वाली, इन केस अगर वो मुझे इस बुक में नहीं मिली, तो मैं आपको एक्स्ट्रा से वो भी बताऊँगी। ठीक है आगे? एनीवेज़ चलते हैं आगे। किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्षण किए जा रहे जप के स्तर पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन-सी कुंजी सिद्ध होगी। क्योंकि सबका जो जपा का जो लेवल है, जो स्तर है, वो डिफरेंट होता है। किसी का 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, कोई हाई लेवल पे है, कोई लोअर लेवल पे है, कोई लोएस्ट लेवल पे है, कोई मिडल मिडल में है, कोई बीच में है। तो डिपेंड करता है ना? उसके बारे में हम देखेंगे। अपने स्वयं के जप में मैंने यह पाया है कि जप के आरंभ में मुझे जिस एक कुंजी पर अधिक बल देने की आवश्यकता होती है, वह कुछ समय पश्चात मेरे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कुंजी से सर्वथा भिन्न हो सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी के जप का तात्क्षणिक स्तर इसका निर्णय करेगा कि इस किस कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपको आपके बारे में पता है, मुझे मेरे बारे में पता है, ठीक है? आल्दो हम लोग यहाँ पे हैं एक-दूसरे को हेल्प करने के लिए, कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे करूँ? आप कोई बताएगा तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ईमानदारी अगर हम अपने प्रति रखें, तो हमें पता है कि हमारा जप का स्तर कैसा होता है, और हमारा मन जो है वो कहाँ पे भटकता है, किस दिशा में जाता है, हमें क्या-क्या सोच आती है बार-बार जप करते वक़्त, ठीक है? और हमारा
जप का स्तर क्या है, जिस वक़्त हम जप कर रहे हैं, उस वक़्त हमारा जप का स्तर क्या था, अच्छे वाला था। कई बार देखो, ये भी चेंज होता है, कई बारी आप जप करोगे ना, आपका बहुत अच्छे से जप होगा। कई लोग, मैंने सुना कई लोगों से मुँह से कि जब हम ना 4 से लेके 5 बजे तक का जप करते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है। 5 से लेके 6 बजे तक थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। 6 से लेके 7 तक ना थोड़ा और कम हो जाता है। उसके बाद जो 7 से 8 तक तो पता नहीं यार कैसे, और उसके बाद जो पूरा दिन का होता है ना, वो तो गिरते-पड़ते पता नहीं कैसे-कैसे करते हैं। क्योंकि देखो, कई लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 16 माला जो है हमारा मिनिमम राउंड्स है। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जो हिज डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने भारतीयों को 64 राउंड्स ही करने के लिए बोला हुआ है। 64 माला ही उन्होंने सजेस्ट की हुई है हमें बोलने के लिए, जो हमें आदेश दिया है, यही बताया है, जो सलाह दी है 64 राउंड्स की दी है। तो प्रभुपाद जी को पहले भी आपने सुनी होगी ये लीला कि मतलब बात, मतलब कि प्रभुपाद जी ने बोला 64 राउंड्स, तो सब भक्त कहने लगे नहीं नहीं 64 हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। उन्होंने बोला 32 राउंड्स, नहीं नहीं 32 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, हम कलयुग के प्राणी, हमें बड़े काम होते हैं, हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर प्रभुपाद ने कहा चलो 16 तो कम से कम करनी ही करनी है। तो कम से कम 16 उन व्यक्तियों के लिए है कि जिनको, जो कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, वी कांट डू, वी कांट डू। तो देखो CHANT चांट, ठीक है, CANT कांट, आई कांट डू दिस, CANT, ठीक है, CANT से पहले C के बाद आप लगा दो H, तो क्या हो जाएगा CHANT। तो प्रभुपाद जी को जब कोई कहता था ना आई कांट, आई कांट, आई कांट, प्रभु कहते थे, सॉरी प्रभुपाद जी कहते थे यू चैंट, यू चैंट, यू चैंट, मतलब कि चैंट करो, चैंट करो, चैंट करो, हरे कृष्ण जपो, जपो, जपो। तो कैंट का सवाल नहीं होता है भक्ति में कि हम नहीं कर सकते, आपको करना है। इसी तरह से आपकी जो लिमिट है वो आगे पुश होती है। अगर आप जहां पर हो वहीं पे बैठे रहोगे तो कैसे आगे जाओगे। तो जो लोग 16 राउंड्स करते हैं बहुत अच्छी बात है, बढ़ाइए। ठीक है, जो लोग 64 करते हैं और बढ़ाइए। तो कल परसों ही मैं लेक्चर में सुन रही थी कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल थे एक, उनको जप करने में बहुत प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। उन्होंने बोला कि मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना गुरु महाराज जी, मेरा जपना अच्छे से नहीं होता। तो गुरु महाराज जी मैं क्या करूँ? कहते कितनी माला करते हो आप? मैं 16 करता हूँ। कहते माला बढ़ा, माला को बढ़ाओ। कहते उससे क्या होगा? मेरी 16 माला अच्छे से नहीं होती तो माला बढ़ाकर क्या करूँ? तो गुरु महाराज जी ने बोला कि जब आप माला बढ़ाओगे ना, 64 करोगे ना राउंड्स को, तो क्या होगा कि आपके पास कुछ दिमाग में सोचने के लिए आएगा ही नहीं। जब आप करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा कि आपके मन में फालतू की चीज़ें भी नहीं आएँगी, फालतू के विचार नहीं आएँगे, मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसको पता ना कि मैंने ये करना है। पहले पता कि 16 करनी है, बाद में पता कि 64 करनी है। गुरु महाराज जी ने आदेश दिया, उन्होंने बोला कि करो, तो मैं करूँगा, तो हो जाएगा। ऐसे ही हमें चलना है आगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जप के स्तर। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के विभिन्न स्तर हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी भजन रहस्य नामक पुस्तक में तथा श्री रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में इन स्तरों का विस्तार से वर्णन करते हैं। दोनों ही पुस्तकों के वर्णन में काफी समानता है। तो दो और यहाँ पे ग्रंथों का हमें रेफरेंस मिला है। भक्ति रसामृत सिंधु तो आप में से बहुत भक्त जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है पढ़ भी रहे हैं। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी भजन रहस्य नामक पुस्तक में जो बताया है, और वही चीज श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। और दोनों ही पुस्तकों में क्या है, काफी चीजें मिलती जुलती हैं। जो शिक्षाएं उन्होंने दी, जो शिक्षाएं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दी, दोनों की दोनों मैच करती हैं, काफी समानताएं हैं, काफी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक। प्रथम श्लोक जो है चेतो दर्पण मार्जनम, वो कौन से स्तर का है? श्रद्धा। द्वितीय श्लोक जो है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कृष्ण भावनामृत से संबंधित साधना पद्धति को स्वीकार कर उसका अभ्यास करना, जिसके हृदय से अवांछित कामनाएं एवं आदतें समाप्त हो जाएं, यानी कि अनर्थ निवृत्ति। तीसरा श्लोक, तृतीय श्लोक जो है, उसमें आपको क्या मिलेगा? निष्ठा। तृणादिपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, निष्ठा। ठीक है, कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ रूप से स्थिर हो जाना। फोर्थ श्लोक जो है उसमें मिलेगा रुचि। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, रुचि। कृष्ण के पवित्र नामों के जप में रुचि उत्पन्न होना। श्री चैतन्य महाप्रभु इन श्लोकों को विवरण एवं निर्देश दोनों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात हमें प्रत्येक श्लोक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। इससे श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम क्रमशः विभिन्न
चरणों से होता हुआ विकसित होता जाएगा, श्रद्धा से रुचि तक, तत्पश्चात आसक्ति, भाव और प्रेम भक्ति तक। प्रेम भक्ति का वर्णन शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोकों में आता है। हमें इन निर्देशों का पालन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा वर्णित भजन रहस्य के आधार पर करना चाहिए। ठीक, तो देखिए मतलब एक ग्रंथ को जब हम हाथ लगाते हैं, जैसे अभी हम ये वाला ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जब हम्म उसके साथ साथ हमें अन्य कितने ग्रंथों का रेफरेंस दिया है यहाँ पे, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी की बुक्स का दिया हमें, ग्रंथों का देखो, भजन रहस्य का दिया यहाँ पे, ठीक है, भजन रहस्य का दिया, हरि नाम चिंतामणि का दिया था, ठीक है। फिर ये भक्ति सामने सिंधु का दिया, नेक्टर ऑफ डिवोशन का दिया, है ना। फिर उसके बाद भजन रहस्य का दिया। तो बहुत सारी हमें ग्रंथों का, अन्य ग्रंथों का भी पता लग रहा है कि जहां पे रेफरेंस देते हुए हमें ये बताया जा रहा है कि सभी ग्रंथों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है, वो एक ही चीज बताते हैं हमें। तो यहाँ तक अभी हम रखेंगे, अब हम इसको समझेंगे थोड़ा सा कि ये क्या है। ये जैसा कि हमने पढ़ा कि 9 कुंजियां हैं, और 4 श्लोकास में उन्होंने बताया कि 4 श्लोकों में ये कुंजियां छिपी हुई हैं। तो जैसे हमारा क्या होता है, श्रद्धा से प्रेम तक, भक्ति के जो है वो 9 लेवल होते हैं, 9 स्तर होते हैं हमारी भक्ति के, ठीक है। यहां से देखो, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ओके, तो ये है 9 स्टेजेस हमारी भक्ति की, हर एक की होती है, यही होती है। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्या है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा होती है कि शास्त्रों में जो चीज लिखी है, जो चीज बताई है, जो उपदेश दिए हैं, उसमें श्रद्धा होना, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या था? साधु संग, सर्वार्थ सिद्ध प्रदायक साधु संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जिसको हम बोलते हैं ना, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, हमें सिखा कर गए ABC। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट में क्या लेना है, प्रसादम, भगवान जी को भोग लगा के। इस तरह से पूरी ABC है हमारी इस्कॉन की। एक सेकंड, एक सेकंड। हरे कृष्ण जी। फिर आ गया भजन। भजन कहे से श्रवण कीर्तन का अनुष्ठान, हमें श्रवण भी करना है भगवान जी की लीलाओं का, कीर्तन भी करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। अनर्थ निवृत्ति, भजन संपन्न होने पर अनर्थों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। निष्ठा, भक्ति की दृढ़ता होने पर निष्ठा होती है। रुचि, निरंतर आराधना से रुचि उत्पन्न होती है। आसक्ति, भक्ति की प्रगाढ़ता से आसक्ति उत्पन्न होती है। भाव, आसक्ति से प्रगाढ़ता से, आसक्ति की प्रगाढ़ता से भाव उत्पन्न होता है। प्रेम, भाव की परिपक्वता से सॉरी आस्वादनीय प्रेम रस उत्पन्न होता है। तो ये जो मैंने अभी दिखाया, ये है हमारा स्टेजिस, भक्ति के 9 स्तर होते हैं, उसके बारे में अभी हमने देखा है। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। अम, ठीक है, ये दिख रहा है, अब स्क्रीन चेंज हो गया, आई होप फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। आवाज भी बराबर आ रही है ना? तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये एक्चुअली जो लिया है मैंने, ये योग रुक्षु और योग आरूढ़ एक तरफ लिखा हुआ है। आप लोग चाहें तो उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं, मतलब कि ना देखिए चाहे तो, क्योंकि जो चीजें मेरे को समझानी है वो वैसे ये जो है, ये हमारा है, ये भी भगवत गीता का पार्ट है। भगवत गीता का ये 6 चैप्टर का 4th श्लोक का जो है, ये बनाया था प्रेजेंटेशन, तो वहां से ये फोटो ली हुई है। तो छठे अध्याय का जो हमारा चौथा वाला श्लोक है ना,
उसमें भी बताया है कि जो भौतिक इच्छाओं का त्याग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति योगी भी होते हैं, अष्टांग योगी भी होते हैं, ध्यानी होते हैं, है ना? तो योग का मतलब बेसिकली क्या होता है? जोड़ना। कि कौन किसको कैसे जोड़ता है, मतलब हमको अपने आप को भगवान जी के साथ जोड़ना है। तो हम लोग हैं भक्ति योगी, है ना? तो यही बताया यहाँ पर कि इसके बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है हमें। समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। तो ना तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना है, ऐसा नहीं है कि इच्छाएं बनी हुई है या इच्छा है भी नहीं, लेकिन कार्य जो है वो उस तरह से करना है, या फिर अभी इसकी इच्छाएं बनी हुई हैं लेकिन मौका नहीं मिल रहा। तो वो उसमें हमने पढ़ा था 6th चैप्टर का जो चौथा श्लोक अभी मैंने बताया ऊपर-ऊपर से, वो थोड़ा ऐसे था। एनीवेज़ उसको हम छोड़ते हैं, वो हमारा नहीं है, हम इस पे फ़ोकस करेंगे, जो हमारे 9 स्तर हैं उसके ऊपर देखना है हमें थोड़ा-सा, ठीक? तो ये जो है, अब देखो सेंटर में क्या लिखा है? निष्ठा, सबसे ऊपर टॉप के ऊपर लिखा हुआ है निष्ठा, ठीक? और ये पूरा का पूरा जो चित्र आप देख पा रहे हो, ये एक तरह का है पठार, पठार कहेंगे इसको, एक तरह का पठार है। अब पठार में क्या होता है? पठार में होता है व्यक्ति जो होता है चढ़ता है। अब चढ़ते-चढ़ते ऊपर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे उतरेगा। तो अगर जो ढलान आप देख रहे हो, ठीक है? मतलब कि जहाँ पे जहाँ से मतलब ऊपर चढ़ना है, उसको बोलेंगे योग रुरुक्षु, जो एक तरफ तीर बजाया, तीर लगाओ ना रेड पेन से जो लिखा हुआ है, ऊपर जो एरो जा रहा है। अगर चढ़ाई चढ़नी है किसी ने, तो वो क्या है? योग रुरुक्षु, और दूसरी साइड पे जो आप देख रहे हो वो है योग आरूढ़। जहाँ पे मतलब सेंटर में आ गया निष्ठा के ऊपर, फिर ढलान के ऊपर उतरेंगे। तो यानी कि जो योगा रूट वाला जो स्थान होता है ना, उसमें जो सफ़र हमें करना तय करना होता है, वो ज़्यादा हमारे लिए संघर्षकारी होता है। ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होती है हमको पहली बारी, यानी कि जो योग रुरुक्षु वाला है, जहाँ पे लिखा है ना श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। यहाँ से जब हम चढ़ाई शुरू करेंगे, जो पहला स्टेप हमारा आता है श्रद्धा वाला, यहाँ से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक जो चीज़ें हैं ना 4, यहाँ पे हमको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, मुश्किल सफ़र होता है यहाँ से निष्ठा तक जाने का। तो देखो ये क्या चीज़ है, संघर्ष करना पड़ता है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है श्रद्धा के साथ। श्रद्धा के बाद क्या होता है? व्यक्ति साधु संग करता है, भक्तों का संग करता है। जब श्रद्धा आती है, ठीक है? तब हम साधु संग करते हैं। पहले क्या होता है? व्यक्ति ढूँढ रहा होता है कि मुझे किसी साधु का संग करना है, मुझे कोई अच्छा इंसान मिले जो मुझे भगवान के बारे में बताए। तो ऐसे में क्या होता है कि भक्ति में आने से पहले कई लोग जो होते हैं जगह-जगह, जगह-जगह जाकर घूम फिर कर आते हैं। ठीक है? जैसे कोई ब्रह्म कुमारी में जाता है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग में चला जाता है, कोई शुकराना गुरुजी वाली साइड पे चला गया, कोई ईशा फाउंडेशन में चला गया, है ना? तो ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग घाट-घाट का पानी पी-पी कर, पी-पी कर, पी-पी कर फिर घूमते-फिरते आ जाएगा, किसी बाबे के पास आकर फँस जाएगा। तो एक्चुअली जो बेसिकली ये चीज़ क्या है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन लोगों के पास जाओ या ऐसा होता है, वैसा होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। जो चीज़ मैं कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। कि क्या होता है बेसिकली हमारे अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ होती है जो हमको यहाँ-वहाँ भटकाती है, आगे-पीछे हमको जाने के लिए मजबूर करती है, वो चीज़ होती है श्रद्धा, ठीक है? वो चीज़ होती है श्रद्धा। जो श्रद्धा होती है बेसिकली वो हमको अंदर से पुश कर रही होती है, वो उस व्यक्ति को पुश कर रही होती है श्रद्धा कि, और ये श्रद्धा जो होती है जेन्युइन श्रद्धा होती है। अगर एक व्यक्ति की जेन्युइन श्रद्धा होगी, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान कृपा करते हैं, भगवान उस श्रद्धावान व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं कि वो व्यक्ति अब साधु संघ के लेवल पर आए। तो भगवान जिसको मिलाते हैं किसी अच्छे भक्त के साथ, जो उनको उसके बारे में बताता है। तो यानी भक्तों का संग करता है फिर व्यक्ति। श्रद्धा होगी, श्रद्धा पक्की हुई, फिर साधु संग ढूँढा, साधु संग से क्या हुआ? वो साधु की संगति में रहेगा। साधु की संगति में रहकर क्या होता है? साधु के पास हम क्यों जाते हैं? बेसिकली साधु के पास हम जाते हैं प्रश्न उत्तर करने के लिए। जिज्ञासाएँ जो हमारी होती हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासाएँ होती हैं, उसको प्रकट करने के लिए हम लोग जाते हैं कि मान लीजिए चलो गुरु महाराज जी, मुझे भगवद गीता का मैंने ये श्लोक पढ़ा था, मुझे भगवद गीता समझ में नहीं आ रही, है ना? तो हमें बताया जाता है कि ऐसे करो, ऐसे करो। बहुत ही अच्छी किस्मत किसी की होगी तो डायरेक्ट गुरुजी के पास पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि पहले तो मतलब हमें धीरे-धीरे, जैसे आपने आईडीसी का कोर्स किया तो उसमें हम पढ़ते हैं कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, चैत्य गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, है ना? फिर परम गुरु होते हैं, आदि गुरु कृष्ण भगवान हैं,
दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, तो वहां पे हमें सारा पता लगा, वहां पे हमने सारी चीजें पढ़ी। तो साधु संग वही है जो हमें साथ मिलता है भक्तों का, फिर हम अपने जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं, आध्यात्मिक क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो भक्तों का संग करे मतलब कि वैष्णवों का संग करता है व्यक्ति, और वहां पर उसको सारे जितने भी उसके प्रश्न होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, डाउट्स के जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, सवालों के जवाब मिलते हैं उसको। फिर क्या होता है, उनसे इंस्पिरेशंस और इंस्ट्रक्शंस लेकर वो जाता है अगली स्टेज पर, जिसको बोला जाता है भजन क्रिया। ठीक है, भजन क्रिया यानी कि भक्ति की जो एक्टिविटीज होती हैं, भक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक, जो भक्ति की क्रियाएं होती हैं, जो क्या 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 एक्टिविटीज होती हैं, उसको कैसे करनी है, तो उसमें आता है आपका श्रवणम। भगवान, तो सबसे पहले आपको बोलेंगे भगवान जी की भाई कथाएं सुनो, श्रवण करो, श्रवण करो। पहला स्टेप जो है श्रवण करो। श्रवण करो क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो श्रवण करने से क्या होता है कि कान के थ्रू हम भगवान जी को अपने दिल में उतार सकते हैं। कहते हैं ना, अगर हमें भगवान जी को जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं, अपने कानों के थ्रू भगवान जी को जान सकते हैं। जब हम कानों से भगवान जी के बारे में सुनते हैं तो फिर हमारे दिल में क्या होता है कि उनके प्रति प्यार प्रकट होता है, प्रेम उत्पन्न होता है भगवान जी से, हमारी अटैचमेंट बढ़ती है। तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी बहुत बार एक फोटो दिखाई है आपको, जिसमें कान जो होते हैं, दो कान, अगर वो आपस में जोड़ दिए जाए तो वो एक दिल का शेप ले लेते हैं, दिल का शेप ले लेते हैं। तो कान का स्पेलिंग क्या होता है, EAR। इंग्लिश में दिल का स्पेलिंग क्या होता है, HEART। तो H हटा दो, T हटा दो, तो बीच में क्या बचा, EAR। तो दिल के अंदर घुसने का जो जरिया है, जो तरीका है, वो है ही कान का। श्रवण के माध्यम से ही हम भगवान जी के क्लोज जा सकते हैं। जैसे किसी लड़की और लड़के का विवाह की बातचीत चल रही है ना, युवती और युवक की शादी की बात चल रही है। तो पहले क्या होता है कि पहले तो एक दूसरे की क्वालिटीज बताई जाती हैं, ताकि अटैचमेंट जो होता है वो पैदा होता है। तो जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि जो लड़की है ना बड़ी हेल्पफुल है। दूसरों को मैंने देखा है, सड़क पार करवा रही थी बुजुर्ग को, किसी को, एक अंधा व्यक्ति था उसकी हेल्प कर रही थी, सूरदास की लड़की हेल्पफुल है। साथ में लड़की में ना सेवा भाव भी बहुत है। लड़की जॉब करती थी, उसकी मदर बीमार पड़ी, उसके पापा बीमार हुए, तो लड़की ने ना जॉब से छुट्टी ले ली। तो जो लड़का होता है वो सोचेगा, हाँ अगर कभी मेरी मम्मा को बीमार हुई है, मेरे पापा को कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये लड़की घर में छुट्टी लेकर बैठेगी, मेरी मम्मा को देखेगी, ध्यान रखेगी, लुक आफ्टर करेगी। तो क्या होता है, कान से श्रद्धा, कान से अटैचमेंट, कान से प्यार हो जाता है, सुनकर होता है ये प्यार हमें। तो वैसे ही जो प्रेम की उत्पत्ति होती है वो हमको भगवान जी की कथाएं सुनकर होती है, श्रवण के माध्यम से होती है, कान से होती है, श्रवण करने से होती है। ठीक है, फिर इसमें एक्टिविटीज आती है बहुत सारी। भजन क्रिया क्या क्या होती है, श्रवणम आता है, कीर्तनम आता है, स्मरणम आता है, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारा आता है। ये सारी क्रियाएं भक्त जो होता है वो करना शुरू कर देता है। और नो की नो जो ये नवधा भक्ति जो है ना, नवधा की नवधा भक्ति कौन करता था, अम्बरीश महाराज करते थे, अम्बरीश महाराज। तो ऐसे ही भक्त क्या करता है, श्रवणम करता है, कीर्तनम करता है, स्मरणम करता है, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारी क्रियाएं करनी शुरू करता है। भजन क्रिया, भज का मतलब भजन भी होता है, भज का मतलब बोलना भी होता है, भज का मतलब सेवा करना भी होता है। मतलब भगवान जी की प्रेममयी श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, उसको बोला जाता है भजन। और इसमें नाम भजन भी आता है, यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना भी इसी में आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बाकी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है वो भी इसमें आती हैं। भजन क्रिया की जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है अनर्थ निवृत्ति। ऑल दैट विच इज, मतलब कि जो हृदय के अंदर जितने भी हमारे क्या बोलेंगे, गंदगी, दूषण जिसको बोलेंगे, जितने भी दूषण है, जितने भी प्रदूषण है, जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी गलत आदतें हैं, मतलब अनर्थ का मतलब क्या हुआ, अर्थ का मतलब होता है कि जिस बात की कोई वैल्यू है, कि हाँ आपने जो मेरे साथ बात की उसका एक अर्थ निकला। और जिस बात, जो बातें बेकार की बातें, वो हो गया अनर्थ। और जो एक्टिविटीज होगी, ऐसी वाली एक्टिविटीज जिसका कोई तुक नहीं था, जो इसको कोई जरूरत नहीं है, जो फालतू की चीजें हैं, तो वो हो गया अनर्थ। ठीक है, अनर्थ क्या चीज है, मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, जो अनर्थ है। अनर्थ में क्या क्या आता है, जैसे कि आता है काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो कटने पीटने, मतलब कि यही सारी चीजें गंदी गंदी वाली। जब ज्यादातर उनमें से ये कट जाती है ना, तो व्यक्ति उसके ऊपर के लेवल पे आता है, जिसको बोला जाता है निष्ठा। निष्ठा देखो, निष्ठा वाली जो पहाड़ी पे है ना, ये चढ़ गया सेंटर में व्यक्ति, निष्ठा के लेवल पे। अब योग रुरुक्षु वाला तो हमारा हो गया। तो योग रुरुक्षु वाला जो रास्ता बताया, ये सारा का सारा क्या बताया है, ये संघर्ष वाला रास्ता बताया हुआ है।
यानी कि स्ट्रगल वाला पूरा का पूरा है, ये चढ़ाई चढ़नी। जैसे वैष्णो देवी में भी हम लोग गए हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो एक चढ़ाई आती है जिसको बोला जाता है हाथी मत्थे की चढ़ाई। हाथी मत्थे की चढ़ाई में क्या होता है, हाथी के माथे के समान वाली चढ़ाई है वो, कि बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मुश्किल लगती है। घुटनों में दर्द होती है, पिन्नियों में गिल्ट पड़ जाते हैं व्यक्ति के चलते-चलते। अभी तो नो डाउट कि बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है वैष्णो माता में, तो बहुत मतलब ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे इंसान चढ़ाई चढ़ता है, वैसे-वैसे उसका दम निकलता है, फूँक निकलती है, साँस चढ़ती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम वाला जो रास्ता है वो श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति तक है। योग रुक्षु वाला सारा का सारा। इसमें चढ़ते-चढ़ते होता क्या है, व्यक्ति फिसल भी जाता है। जैसे मानो कि चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहा है, वो देखो यहाँ पे एरो मैं करती हूँ। ये चढ़ाई से चढ़ रहा है, ठीक है? ये दिख रहा है ना मेरा कर्सर, ये दिख रहा है, देखो श्रद्धा के ऊपर। यहाँ से चढ़ा, वो चढ़ा, 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 मानो यहाँ तक अभी पहुँचने वाला था, वापस फुस नीचे हो गया, स्लिप हो गया, वापस नीचे आ गया। फिर दोबारा से शुरू की उसने श्रद्धा, धीरे-धीरे, 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 धीरे साधु संग तक पहुँचा, फिर नीचे आ गया। फिर ऊपर, 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 ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। फिर ऊपर, ऊपर भजन क्रिया से फिर नीचे आ गया। तो यहाँ से फिसलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे फिसलने के चांसेस भी आपके बहुत सारे होते हैं, कि आप चलते हो, फिर चलते-चलते गिरते हो, वापस नीचे आ जाते हो, वापस होते हो। लेकिन स्टेबल कहाँ पे है, निष्ठा के लेवल के ऊपर जब आप आ जाते हो ना एक बार, तो आप स्टेबल हो जाते हो, निष्ठा के लेवल पर आकर। अब इसके बाद वाला जो रास्ता है, वो ढलान जो है ना, वो बहुत आसान होती है। वो वही ढलान, जैसे मतलब मान लो कि हम वैष्णो देवी का एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, कि वैष्णो देवी में जब हम चढ़ते हैं, चढ़ाई मुश्किल होती है। उतराई के वक़्त हमें कितने घंटे लगते हैं, किसी-किसी को 1.5 घंटा, लोग दौड़-दौड़ के आते हैं ढलान के ऊपर। तो ढलान वाला जो रास्ता है ना, योग आरूढ़ वाला, ये आसान है, ये उतना मुश्किल नहीं है ढलना, क्योंकि उतराई फ़ौरन हो जाती है। चढ़ाई चढ़ना वो टफ़ होता है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। ढलान आसान होती है, इसलिए व्यक्ति ढलान पर आराम से नीचे उतर सकता है। तो इसलिए रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये आसान रास्ता होता है। तभी करके जो प्रभु जी ने बुक में बताई है कि पहले 4 श्लोकास में 9 कीज़ जो उन्होंने चुनी है, और ये 4 उन्होंने बताए हैं, उसके बाद का जो रास्ता है वो प्रेम तक लेकर जाता है, वो वाला आसान है थोड़ा-सा, है ना? लेकिन ये वाला रास्ता हमारे लिए थोड़ा क्या बहुत टफ होता है। तो जब व्यक्ति निष्ठा के लेवल पर आता है, तो 85 से 90% तक के जो उसके अनर्थ होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये मत्सर्य इत्यादि, ठीक? वो कट जाते हैं उसके। उसके बाद क्या होता है, निष्ठा से रुचि का लेवल आता है, रुचि के लेवल पर आते हैं। यानी कि भगवान कृष्ण को लेकर ही उसकी रुचि रह जाती है। इंटरेस्ट जो है ना, वो केवल उसका रह जाता है कि भगवान कृष्ण क्या सेवा करना, भगवान कृष्ण के बारे में सुनना, पढ़ना, बोलना, बातें करना, चर्चा करना। यही इंटरेस्ट जो रह जाता है, केवल कृष्ण भगवान ही रह जाते हैं, और कोई नहीं रह जाता है इंटरेस्ट। फिर आ गया आसक्ति। आसक्ति का मतलब भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत डीप अटैचमेंट। आसक्ति, आसक्ति ये वो वाली नहीं है कि हमें भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति, ना, 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 वो कट गया सफ़र, ये यहाँ पे। रुक्षु वाले में योग वो वाला सफ़र कट गया हमारा। अनर्थ निवृत्तियों में कट गया वो, ठीक है? आसक्ति यहाँ पर कौन-सी हो रही है? ये आसक्ति हो रही है भगवान कृष्ण जी से, आसक्ति हो रही है, प्यार वाली आसक्ति हो रही है, प्रेम वाली आसक्ति हो रही है भगवान जी से, कि हम भगवान जी से डीप अटैचमेंट हमें डेवलप होता है हमारा। ऐसे में भगवान जी से जो विरह होता है, हम उसको भी महसूस करते हैं, जो जुदाई होती है, कि हम यहाँ पर हैं, भगवान जी तो उधर हैं, लोग भगवत धाम में हैं, हम कैसे जाएँगे, कब मिलेंगे? हम क्यों हैं यहाँ पे भौतिक संसार में, हम क्यों 84 लाख योनियों में हैं, हमारी आँखों से आँसू आते हैं, ये चीज़ें। तो ये जो हमारा भाव का जो लेवल होता है ना, मतलब जब हम जिसमें हम भगवान जी के साथ जो विरह है, विरह एक हिंदी का, शुद्ध हिंदी का वर्ड है, जुदाई जो वर्ड है वो मतलब उर्दू का वर्ड है बेसिकली। तो जब हम भगवान जी से विरह को अनुभव करते हैं, फ़ील करते हैं, तो और ज़्यादा भाव का लेवल पर हमारी जो भावनाएँ होती हैं बहुत सारी, मतलब वो इंटेंस होनी शुरू हो जाती हैं। और बीच-बीच में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के व्यक्ति को दर्शन भी होने शुरू हो जाते हैं, दर्शन भी होते हैं। और फिर प्रेम के लेवल पर तो भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, प्रेम पर तो। साक्षात दर्शन मतलब भगवान जी खड़े हो जाएँगे आपके सामने, आके प्रकट हो जाते हैं। मतलब बातें भी करेंगे आपसे, आपको जवाब भी देंगे। लीलाएँ भी करेंगे, खेलेंगे भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मतलब जैसा आपका भाव है भगवान जी के प्रति, क्योंकि होता है ना, कोई वात्सल्य भाव में चा भगवान जी की सेवा करता है, कोई माधुर्य रस में करता है, कोई सखा भाव में करता है, कोई दास्य भाव में करता है, ऐसे-ऐसे। तो भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं, मतलब कि भगवान कृष्ण की डायरेक्ट वाणी सुनना, आप उनके टच को, उनके स्पर्श को फ़ील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, सब तरह से भगवान जी को ही एक्सपीरियंस कर पाएँगे। इसलिए उसको बोला जाता है कि जो योग आरूढ़ वाला है ना,
वो जो है वो थोड़ा आसान है। योग रुरुक्षु वाला जो स्टेज है दुनिया में 99 मतलब कि 99.99 लोग जो है ना इसी स्टेज पर होते हैं। मतलब हम लोगों की जो स्टेज है वो यही वाली है। यहाँ वाली ही स्टेज पे हैं हम सारे, अभी यहीं पर हैं। हाँ, कोई यहाँ पर हो सकता है, कोई बिल्कुल अभी ज़ीरो पे हो सकता है, कोई थोड़ा-सा साधु संत पे हो सकता है, कोई भजन क्रिया पे हो सकता है, कोई नृत्य वृत्ति पे हो सकता है, किसी की निष्ठा बन गई है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे स्थिर हो गया है। लेकिन अब यहाँ की जो पहाड़ी है वो यहाँ पे देखता है ना कि मैं नीचे से ऊपर आ गया, तो कुछ लोग तो यहीं पे हो जाते हैं, लेकिन जो गुरु गद्दी पे बैठे हैं वो पूरा मतलब यहाँ तक वो पहुँचे होते हैं, प्रेम के लेवल तक, प्रेम के लेवल तक, पूरा-पूरा प्रेम के लेवल तक होते हैं। ठीक है? तो संघर्ष वाली जो स्टेज होती है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है संघर्ष करना। असली साधु संग को ढूँढना, है ना? असली साधु संग को ढूँढना कि जहाँ पे हमें जो चीज़ हमें चाहिए थी, हम तो कृष्ण प्रेम भक्ति पाना चाहते थे, कृष्ण प्रेम पाना चाहते थे, लेकिन हम तो कहीं और फँस गए। हम तो किसी और गुरु के चक्कर में चले गए, या मतलब हम तो किसी मायावादी में फँस गए। तो श्रद्धा जो होती है बेसिकली वही पुश करती है व्यक्ति को। असली साधु संग ढूँढना, ठीक है? फिर भजन क्रिया को करने में संघर्ष करना पड़ता है, जैसे अभी हमारा जो लेवल है वो क्या है, भजन क्रिया वाला, जो हमारा स्पेशल ये सेशन हम रख रहे हैं, स्पेशल ये जो हमारी क्लास चल रही है अभी, वो क्या है? भजन क्रिया वाली स्टेज। भजन क्रिया वाली स्टेज में क्या होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, घंटी-वंटी नहीं बजाना, अभी थोड़ा रुक जाना, ठीक है? बहुत हमारा क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है। मतलब कि जप करते-करते सो भी जाते हैं लोग, नींद आ जाती है, आलस आता है, सुस्ती आती है, मन भटक रहा होता है। तो वो जो भजन क्रिया की स्टेज होती है, इसमें बहुत सारा स्ट्रगल है। तो जब तक व्यक्ति निष्ठा पर नहीं आएगा, तब तक स्टेबल नहीं होगा, और यहाँ पर आकर उसको बहुत सुकून मिलता है निष्ठा के ऊपर। क्योंकि होता है ना कि हाँ, अब हम चढ़ाई चढ़ गए हैं, अब हमारा आधा सफर तय हो चुका है। मुश्किल वाला जो सफर था वो हमारा तय हो गया, अब तो बस दर्शन हो गए हैं यहाँ से, बस अब नीचे ही जाना है। जैसे वैष्णो देवी में चढ़ते-चढ़ते क्या होता है, एक ऊपर पहुँच जाता है भवन के ऊपर, फिर हम सोचते हैं बस अब तो हमें नीचे जाना है। मैं वैष्णो देवी का एग्ज़ाम्पल क्यों दे रही हूँ? बिकॉज़ ये सबने देखा हुआ है ना? चढ़ाई-उतराई वाला बेसिकली चढ़ाई-उतराई वाली चीज़ है ना इसमें, तो वही बताया मैंने। तो मैं ये नहीं कह रही, ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि देवी-देवताओं की शरण में जाओ, देवी-देवताओं की शरण में जाना भी गलत नहीं है। हाँ, देवी-देवताओं की शरण में अगर आप जा रहे हो, उनको नमस्कार करो, कृष्ण भगवान जी की भक्ति माँगो, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देवी-देवताओं की शरण में जाकर अगर आप भौतिक वस्तुओं की कामना कर रहे हो, भगवान जी मेरे पास गाड़ी आ जाए, भगवान जी मेरे को घर नया ले दो, भगवान जी मेरी बच्चे की शादी हो जाए, भगवान जी मेरे को न्यू जॉब करवा दो, मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए, भगवान जी मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए, भगवान जी मुझे कहना मानने वाली बीवी चाहिए, भगवान जी मेरे बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, कहना नहीं मानते। ऐसी ये सारी की सारी चीज़ें क्या भौतिक चीज़ें हैं। ये माँगने जाओगे देवी-देवताओं की शरण में तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें नहीं करनी है। देवी-देवताओं की शरण में जाना है, उनको जाकर बोलो कि जिनकी पूजा आप करते हो कृष्ण भक्ति, और या तो मैं कृष्ण का भक्त हूँ, प्लीज़ मेरे अंदर इतनी श्रद्धा आप पैदा कर दो कि मैं कृष्ण भगवान जी का अटूट भक्त बन के रहूँ, अनन्य भक्ति मैं उनकी कर सकूँ। उन्हीं के मन मतलब भगवान मेरे मन में जो निष्ठा है, कृष्ण भगवान के प्रति जो है वो दृढ़ हो जाए। मैं उन्हीं की पूजा भक्ति करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। प्लीज़ माता माता रानी या प्लीज़ शिव जी, जो भी, अगर आप देवी-देवता की शरण में जाकर ये चीज़ माँग रहे हो तो गलत नहीं है। लेकिन फालतू की चीज़ें माँगोगे, मेरे पास पैसे आ जाएँ, मैं गोरा हो जाऊँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल लंबे हो जाएँ, ऐसी चीज़ें माँगेंगे तो वो गलत है। ऐसी चीज़ें गुरु जी के पास जाकर भी नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे उनके पास भी जाकर आध्यात्मिक प्रश्न ही पूछने चाहिए हमें, जिज्ञासा वाले। ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो भजन क्रिया की जो स्टेज में बहुत स्ट्रगल है, तो जब तक निष्ठा के लेवल पे नहीं आएगा, हम स्टेबल नहीं हो पाएँगे। तो जब स्टेबल हो जाएँगे निष्ठा के लेवल पे आके, तो हमको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। इसके बाद जो योगारूढ़ की स्थिति आती है, यानी अब वो भक्ति में संलग्न हो जाता है। यानी कि अगर हम वैधि साधना भक्ति की बात करें, तो वैधि साधना भक्ति यानी कि योग रुरुक्षु वाली साइड, इस साइड वाली भक्ति और रागानुभक्ति या निष्ठा वाले के लेवल से उसकी शुरुआत होती है। और एक्चुअली रागानुभक्ति को हम कर पाते हैं रुचि के लेवल पे, और रागानु साधना भक्ति में भी हम पकते-पकते रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति के लेवल पे हम मानेंगे रागानुभक्ति जो है। तो वो बेस्ट लेवल हो जाता है हमारी भक्ति का। तो फिर प्रेम का बेसिकली हो जाता है वो लेवल, बेस्ट लेवल। तो इस प्रकार से ये सफ़र जो होता है कि योगी को तय करना पड़ता है। ठीक है? ये था हमारा। और एक बार हम इसको थोड़ा रोकते हैं, एस्केप करेंगे। शेयर पे जाएँगे, बुक पे जाएँगे। तो आज का जो हमने अभी फ़िलहाल सीखा था, वो क्या था हमारा कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें बताए हैं
इसकी श्लोकास का जो हमने देखा था ना, पहला श्लोक। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये श्रद्धा का लेवल है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, आई होप आप में से किसी को देर नहीं हो रही है। करवाऊं या रुक जाऊं या कल के लिए रखूं? वैसे तो जो हमने आज पढ़ा उसी से रिलेटेड होगा, फिर भी आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग मुझे बता सकते हो कि काम है तो छोड़े यहाँ पर या आगे करवा दूं, थोड़ा सा जो बता रही हूँ वो कंटिन्यू कर लूं थोड़ा। हरे कृष्णा। मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट है, प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, मेरी साइड से सब लोग अनम्यूट हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज बताओ, मैं रुक जाऊं या कंटिन्यू करूं? मैसेज ही कर दो। कंटिन्यू करें माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो शिक्षाष्टकम का जो पहला वाला श्लोक है, ये वाला मैंने उच्चारण कर लिया, इसका अर्थ देखेंगे अभी। ठीक, अभी लास्ट 10 दिन पहले मैंने इसका सेशन लिया था, पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया था। मैंने वीडियो उसकी रिकॉर्ड नहीं की थी बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया हुआ था, इसलिए। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जैसे बताया ना, हर एक का लेवल अपना अपना होगा, उसके बारे में हमको नहीं पता है कि आपका क्या है। फिलहाल तो जो भजन क्रिया वाला हम हमारा चल रहा है, वहां पे हम लोग फिक्स हुए पड़े हैं कि मतलब जपा करने में प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोगों ने तभी मैसेजेस किए थे ना कि हमारी चैंटिंग, जो क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले दिनों ग्रुप में कि चैंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, चैंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज वापस से चैंटिंग सेशन शुरू करो, डेली वाला जो मॉर्निंग में होता था। मॉर्निंग में अभी भी हो रहा है, बट वही है चीज की थोड़ा सा वापस से थोड़ा सिलेबस बनाना पड़ता है कि पहले जो चीजें हुई हैं अब वो थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे, थोड़ा सा वो है। बाकी चैंटिंग में चैंटिंग तो होती ही होती है, थोड़ी सी चीजें हम और भी रखते हैं। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावा। कोई आप में से प्लीज ये रीड करे, प्लीज ये रीड करे कोई। हरे कृष्णा। माता जी आप पढ़ोगे? उषा गुप्ता माता जी। हाँ। एक हरे मिनट, एक कृष्णा माता जी। मिनट, एक मिनट, मेरी साइड से स्क्रीन रुको 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 माता जी रुको, ये स्क्रीन ना हाँ दूसरी लग रही है आपको, एक सेकंड। जी। कहाँ से पढ़ना है प्रथम श्लोक? एक नहीं नहीं माता जी, ये पढ़ना है अनुवाद। इधर भी ना हमारे जनरेटर चल रहा है, आवाज आपको आएगी कि नहीं? हरे कृष्णा अनुवाद। श्री कृष्ण से संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त आपके विद्या रूपी वधु दिव्या ज्ञान का यही जीवन है। यह दिव्या आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन करने वाला है, जिसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो ये हरे हमारा कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हो गया, थैंक यू, धन्यवाद। मैंने आपको म्यूट कर किया अब, क्योंकि आप शायद आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। अच्छा, बाकियों के लिए मेरी आवाज सही है? बाकियों को तो आवाज आ रही है ना? प्लीज बताइए, मैसेज ही लिखिए। चलो ठीक है। जी जी, प्रणाम, आ रही है आवाज। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू माता जी, रीता माता जी, थैंक यू। जी, तो इसमें क्या है, जैसा कि बताया कि ये वाला जो श्लोक है श्रद्धा के लेवल वाला, श्रद्धा के स्तर वाला है ना। तो इस श्लोक का जो अनुवाद है, अब हमें क्या करना है कि हम लोग डेली पाठ तो ये करते हैं, बट जिसको प्रॉब्लम आती है वो प्लीज इसका अनुवाद भी देखेगा रोज। ठीक है, आप लोगों के पास, सभी के पास
हरि नाम कीर्तन निर्देशिका नामक पुस्तिका है, ठीक है? या फिर जो हमारी इस्कॉन की आचार्य वैष्णवाचार्यों के जो गीता है उसमें भी है, ठीक है? चेतोदर्प ये चेत मतलब कि शाष्टकम की अलग से बुक्स भी हैं आपके पास, मतलब यहाँ से आप पढ़ सकते हो डेली, ऑनलाइन भी मटेरियल मिल जाएगा, मैं ग्रुप में भी डाल दूँगी जिसके पास नहीं होगा। तो इसको आप डेली पाठ आपने करना है, श्लोकास का भी करना है, हिंदी वाला जो उच्चारण है सॉरी हिंदी वाला जो अनुवाद है उसको भी देखेंगे, उसको भी डेली पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि श्रद्धा का स्तर है और दूसरा अनुवाद में हमने क्या पढ़ा कि संकीर्तन की परम विजय हो, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। तो संकीर्तन यज्ञ जो है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैट मीन्स कि अगर आप श्रद्धा के लेवल पे भी हो ना, तब भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र तो करना ही करना है। भजन क्रिया पे भी करना है, निष्ठा पे भी करना है, मतलब कि सभी जो भी हमने स्तर देखे अभी 9 जो पठार वाला, वो सारा के सारे स्तर में आपको हरे कृष्ण महामंत्र तो करना ही करना है, कंपल्सरी है करना, वो करेंगे। उसको करने से क्या होगा? हृदय में जो वर्षों से संचित मल है वो हमारा क्लियर होगा, साफ होगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि 10 दिन पहले ही लेक्चर दिया था मैंने इसका, 10 दिन पहले ही हमने इसका बताया था वापिस कि एग्जाम्पल दी थी मैंने रूम की। अगर एक रूम बंद है तो उसमें बहुत समय से झाड़ू नहीं लगी है, पोछा नहीं लगा है, तो फिर धीरे 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 झाड़ू मारते रहेंगे, सर्फ वाले पानी से साफ करेंगे, तीले वाली झाड़ू लेकर आएंगे, तो क्या होगा? रूम की शक्ल दिखनी शुरू होगी कि फ्लोर हमारा कौन से कलर का है। उसी तरह से ये हमारे दिल में जो दूषित जो मल है ना, ये एक जन्म का नहीं है, सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, वो पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ों लाखों पुराना पुराना कितने 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 जन्मों का हमारा चित्त के ऊपर जो है वो गंदगी लगी हुई है, पड़ी हुई है। लेकिन साफ कैसे होगा? हमको चाबी बता रहे हैं साफ कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से क्या होगा? जो जन्म जरा मृत्यु व्याधि का जो आपका साइकिल है ना, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। ठीक है, यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। दावानल आग लगी हुई है, शीतल चंद्रमा उसका अपोजिट हो गया, ठंडक प्रदान करने वाला क्या है? ठंडक प्रदान करने वाला हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमको ये करना ही करना है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधूत यानी कि दिव्य ज्ञान का यही जीवन है, यही दिव्य आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन करने वाला है, जिसके लिए हम हमेशा ही लालायित रहते हैं। तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करते ही रहना है। दूसरा है ये वाला श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमतः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृष्मिहा जनिनानुरागः। तो दूसरा वाला हमने क्या पढ़ा था कि जो दूसरा वाला है ये इसका क्या है? पहला वाला हमने पढ़ा था श्रद्धा, दूसरा वाला हमने पढ़ा था कि ये अनर्थ निवृत्ति वाला स्टेप है हमारा, कि अगर हम जो दूसरा श्लोक है वो हमको क्या बता रहा है? नाम नामकारी बहुधा यानी कृष्ण भावना मृत से संबंधित साधना पद्धति को स्वीकार करना, उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी है हमको। प्रैक्टिस कैसे करनी है? हरे कृष्ण महामंत्र बोल बोल के कर करके ही करनी है। उससे क्या होगा? दिल से हमारी सारी अवांछित कामनाएं, क्योंकि चीज मांगने को तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। अब हमारा बच्चा जहर मांगे, हम जहर थोड़ा दे देंगे उसको। तो ऐसे ही मन की डिमांड है, मन तो कुछ भी मांगेगा। अगर हम चीजें मांगते रहेंगे तो भगवान भी सोचेंगे, जैसे वो आरती ना क्या आरती थी एक वो जो गाते हैं पैसा शरीर, है ना एक आरती जिसमें है हरे कृष्णा, वो आरती याद है बहुत फेमस आरती, वो सभी पहले वही गाते थे ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये वाली जो आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे। सुख सुख संपत्ति घर आए, तो सुख संपत्ति यानी कि हमारी कामनाएं है ना, हम चाहते हैं हमारे पास सुख हो, हमारे पास संपत्ति हो, हमारे पास पैसा हो, नेम हो, फेम हो, शोहरत हो, शान हो, ये चीजें हम मांग रहे हैं। अब मानो इस जन्म में हमें नहीं मिला, भगवान जी कहेंगे बेचारा ये मांगते मांगते मरा था, ये सुख संपत्ति घर आए, इस जन्म एक जन्म दे देता उसमें सुख संपत्ति तो भोग ले, दोबारा जन्म होगा हमारा, है ना? तो हमको नहीं चाहिए ना वो। अभी हमने श्लोका में क्या पढ़ा? जस्ट हमने श्लोका में यही तो पढ़ा कि हमें, ये पहले वाले में पढ़ा कि हमें वो ये नहीं चाहिए कि ये जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। अगर हमें सुख संपत्ति चाहिए तो दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा ना, कुछ भी चाहिए तो। अगर इस जन्म में हमारी चीज जो किस्मत में नहीं आया या हमारे भाग में नहीं लिखा है, तो फिर हम दोबारा मांगेंगे, हमें नया जन्म मिलेगा कि ये लो, ले लो जन्म, ले लो और सुख संपत्ति भोग लो। सुख संपत्ति भोगेंगे, पाप कर्म करेंगे,
अय्याशियां मारेंगे, पतन हो जाएगा, नीचे वाली योनियों में भी चले जाएंगे। तो जरूरी थोड़ा है कि हमारे लिए पैसा जो है हमेशा अच्छा ही साबित हो, मनी का ही भी यूज करना आना चाहिए, है ना। तो यही चीज है। सेकंड जो श्लोका है, नाम नामकारी बहुधा, वो बताया जा रहा है कि अनर्थ निवृत्ति वाला है ये, निकालने का। हे भगवान, आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। तो आपकी जितनी भी चीजें हैं, अवांछित जो चीजें आप बोलते हो भगवान जी से, मांगते हो हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो कैसे दूर होगी भगवान जी? केवल एकमात्र आपका नाम ही जीवों का सभी प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, आपके इन नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों को इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने से देश काल आदि का कोई नियम नहीं है। तो चैंटिंग में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहाए नहीं हो, या आप जहां पर हो वो जगह अशुद्ध है, अपवित्र है, कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो कर सकते हो, एरोप्लेन में सफर कर रहे हो कर सकते हो, रोड के ऊपर चल रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी भगवान जी को याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई देश काल आदि का नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। कि मतलब आसान रास्ता बता दिया भगवान जी आपने हमको, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, भगवत धाम में जाओ। लेकिन फिर भी हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि अभी भी हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया। तो अनुराग क्यों उत्पन्न नहीं हुआ है? बेसिकली अनर्थ निवृत्तियों में हम फंसे हुए हैं। तो उसको दूर कैसे करना है? हरे कृष्ण महामंत्र करके दूर करना है। ठीक है, ये यहाँ का हमारा हुआ सेशन। कल का मैं देख लेती हूँ कि जो कल का है, आज हमने पढ़ा मेन कि 9 कुंजियों के बारे में, कि पहले 4 श्लोका जो हैं ये शिक्षाष्टकम के, वो 9 कुंजियां हैं। और कौन-कौन सा जो पहले 4 श्लोका में क्या-क्या चीज़ है। पहला वाला श्लोक श्रद्धा वाला, दूसरा अनर्थ निवृत्ति वाला, तीसरा वाला है निष्ठा वाला, चौथा वाला है रुचि वाला, ठीक, इंटरेस्ट वाला। तो अभी हम ये कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अभी रखते हैं, चलते हैं, या ये वाला पढ़ लेते हैं, एक ही पैरा, फिर उसके बाद प्रत्येक स्तर की गुणवत्ताएँ। नहीं, हमने ये पढ़ दिया सच, हमने सॉरी, यहाँ तक पढ़ लिया है ना? यहाँ तक पढ़ लिया है। तो किसी का कोई कुछ बताना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, या फिर कोई अपना किसी का कोई प्रश्न है आज के सेशन से रिलेटेड पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ठीक है, हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है। नहीं है तो फिर हम सेशन को यहीं पे विराम देंगे और भक्ति करेंगे अपना। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, किसी ने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, किसी ने कुछ बताना है अपने साथ हुई कोई कोई सेल्फ रियलाइजेशन ही अगर आप शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरी साइड से सभी लोग अनम्यूट हो। हरे कृष्णा। नहीं बताना है, नहीं बोलना है। ओके, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी रीता माता जी, बोलो बोलो। रीटा माता जी बोलिए, बोलना था आपने कुछ।